आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी लोहे की छड़ जिसके लिए उसकी लंबाई का मान 0.1 मीटर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान 0.02 मीटर वर्ग और उसके ऊष्माचालकता गुणांक का मान K1 से जैसे प्रदर्शित किया गया है 79 वॉट प्रति मीटर प्रति केल्विन के रूप में दिया हुआ है। को यदि किसी पीतल की छड़ जिसके लिए उसकी लंबाई का मान लोहे की छड़ और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान भी लोहे की छड़ के समान हो, लेकिन जो ऊष्माचालकता गुणांक का मान है वो 109 वॉट प्रति मीटर प्रति केल्विन के रूप में दिया हुआ है, को एक साथ मिलाकर उसे ढाला गया है, ये बताया जा रहा है। तो हमने एक संयुक्त छड़ इस तरह से लोहे की छड़ और पीतल से बनी हुई प्राप्त कर ली। तो बोला क्या जा रहा है प्रश्न में, लोहे की छड़ तथा पीतल की छड़ के स्वतंत्र सिरों को क्रमशः 373 केल्विन और 273 केल्विन तक स्थापित किया गया है। तब संयुक्त छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर के लिए हमें व्यंजक निकालना है और उसका मान भी परिकलित करना है। तो क्या इसका मान इस तरह से होगा। पहले जो दिया हुआ है उसके आरेख हम बना लेते हैं। दो छड़ें यहाँ पर ले ली हैं। पहला छड़ लोहे का छड़ है और दूसरा छड़ जो हमारे पास है वो यहाँ पर पीतल का छड़ है। तो एक तरह से हमने उसे बना लिया। उसकी लंबाइयों को क्रमशः हमने कैपिटल L1 और कैपिटल L2 से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से, जो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए समान होगा वो उसका मान। तो इस तरह से हम उसे कैपिटल A1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, दोनों यहाँ पदार्थों के लिए उनकी ऊष्मा चालकता गुणांकों का मान। तो पहले के लिए उसके मान को K1 और दूसरे के लिए उसके मान को K2। पहला हमारे पास जो है वो है क्या, वो यहाँ पर लोहे का छड़ है और दूसरा हमारे पास जो वहाँ पर दिख रहा है वो किसका है, वो पीतल का छड़ है यहाँ पर। तो दोनों के लिए K1 K2 के मान भी हमें दिए हुए हैं। अब दोनों के एक साथ सिरों को मिलाकर इसे ढाला गया है और एक संयुक्त छड़ बनाया गया है। लोहे की छड़ और पीतल की छड़ के स्वतंत्र सिरों के ताप क्रमशः हमें दिए हुए हैं। तो ताप को यदि हमने लोहे के लिए उसके θ1 और पीतल के लिए उसके मान को θ2 के रूप में प्रदर्शित किया, मान कितना दिया हुआ है θ1 के रूप में, उसका मान हमें θ1 के रूप में 373 केल्विन के रूप में और यहाँ पर मान हमें दिया हुआ है θ2 के रूप में 273 केल्विन के रूप में। जैसे हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हमने दोनों सिरों को यदि जोड़ दिया है, ठीक है, तो जहाँ तापमान का मान अधिक होता है और कम तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, तो यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर कहाँ से कहाँ रहने वाली है, वो लोहे की छड़ से पीतल की छड़ की ओर रहने वाली है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ रहने वाली है। तो ऊष्मा यहाँ पर प्रवाह की दर उसे हम Q/T के रूप में प्रस्तुत करें, उसका मान क्या होगा, हमें उसका व्यंजक यहाँ पर निकालना होगा। तो हम उसे किस तरह से निकालें, तो देखिए हमारे पास दोनों जो मौजूद हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कल्पना कर देते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच का जो संयुक्त स्थान दिख रहा है वहां पर जो तापमान होगा उसे हमने केवल थीटा के रूप में प्रदर्शित कर रखा है। अब हम पहले, अब इसके लिए व्यंजक स्थापित करने के लिए पहले क्या हम करते हैं, पहले हम ऊष्मा प्रवाह की दर देखते हैं जो लोहे की छड़ से गुजरेगा। तो लोहे की छड़ के लिए हमने इसे लिख लिया पहले लोहा के रूप में, ठीक है। उसका मान यहाँ पर क्या होगा, क्यू के रूप में उसे लिखा। तो क्यू का मान यहाँ पर कितना, यहाँ पर होता है कैपिटल K1। ए यहाँ पर होता है इसका मान θ1 ऋण हम बोले थीटा के रूप में, और यहाँ पर जो समय है वो T1 के रूप में हमने ले लिया और इसके लिए दूरी जो है उसे L1 के रूप में प्रदर्शित किया। लोहे के लिए तो हो गया। पीतल के लिए, पीतल से होकर जाने वाली ऊष्मा विकिरण की मात्रा Q के रूप में उसका मान भी क्या देखें हम, इसका मान K2 A थीटा ऋण θ2 और यहाँ पर मान बनता है T2 और नीचे हम इसके मान को देखें तो ये हमारे पास बनता है L2। ठीक है, ये दोनों हमारे पास बने। क्रमशः ले लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए, अब हम जानते हैं कि यदि हमने एक ऊष्मा प्रवाह यहाँ से दिया तो ऊष्मा प्रवाह की दर दोनों क्षणों के लिए बराबर रहने वाली है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान बराबर रहने वाला है। तो यहाँ पर बराबर 2 कर देते हैं। देखिए कुछ तो पद हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होंगे, मतलब थीटा का मान यहाँ से शायद हमें प्राप्त हो जाए। तो क्यू और क्यू का मान यदि हम बनाए तो ये हमारे पास कितना बनता है, K1 A, इसका मान यहाँ पर θ1 ऋण थीटा और यहाँ पर स्मॉल t1 और यहाँ पर मान और देखें हम तो ये बनता है L1 के रूप में, बराबर यहाँ पर मान कितना K2 A, यहाँ पर हमने लिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान तो A ही है, थीटा ऋण यहाँ पर θ2 के रूप में हमने लिया, समय का मान T2 के रूप में और नीचे इसके मान को L2 के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ है। क्या करना है, हमें थीटा का मान निकालना है। किसके किसके मान यहाँ पर कटेंगे, ए और ए के मान यहाँ पर कट जाते हैं और यहाँ पर हम देखें और कौन से मान है जो यहाँ पर कटेंगे, दोनों की लंबाइयाँ समान है। तो लंबाइयाँ समान है तो हम इसे हटा देते हैं, लंबाइयाँ L1 L2 यहाँ पर बराबर है। और कुछ यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, समय की दर जो होगी T1 और T2 का मान भी यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, L1 L2 के मान तो हमने ले लिया वो जो बराबर है। अब यहाँ पर मान बनेगा K1 यहाँ पर θ1 ऋण K1 थीटा के रूप में, बराबर मान बनता है K2 थीटा ऋण K2 थीटा 2 के रूप में। थीटा का मान हम क्या करते हैं,
कॉमन एक जगह ले लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, K2 थीटा है धन K1 थीटा हमने ले लिया, और यहाँ पर K1 थीटा 1 धन K2 थीटा 2 के रूप में इसका मान लिया। थीटा का मान हमें निकालना है, तो थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, इसका मान होगा K1 थीटा 1 धन K2 थीटा 2 बटे नीचे मान देखें तो हमारे पास कितना, वो हमारे पास बनता है K1 धन K2 के रूप में। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें उभयनिष्ठ जो ताप है दोनों क्षणों के मध्य मिल गया, और इसे हमने ले लिया समीकरण 2 के रूप में। इस तरह समीकरण 2 जो हमें प्राप्त हुआ है, हम ये जानते हैं कि संयुक्त क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या रहना है। संयुक्त क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर के मान को यहाँ पर Q बटे T के रूप में हम उसे क्या लिखें, हम उसे लिखेंगे यहाँ पर K हमारे पास क्या होगा, K यहाँ पर हमारे पास संयुक्त क्षण के लिए उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक का मान होगा। कैपिटल A हमने लिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, थीटा 1 ऋण थीटा 2 यहाँ पर लिया, और नीचे हम इसके मान को देखें तो यहाँ पर मान कितना बनता है, ये हमें लंबाई को 2L के रूप में बता रहा है। मतलब कुल लंबाई कितनी हो जा रही है, 2L यहाँ पर हो जा रही है। ये ऊष्मा प्रवाह की दर को बता रहा है। ऊष्मा प्रवाह की दर यदि हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या करें, हमें संयुक्त क्षण के लिए उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक का मान चाहिए होता है। तो K का मान यदि हमें निकालना है तो वो क्या होगा, जब दो क्षण उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उसके मान क्या होता है, 2K1 K2, और नीचे हम उसके मान को देखें तो ये हमारे पास बनता है K1 धन K2 के रूप में। तो कुछ इस तरह हमें इसके मान मिले, को हम रखते हैं तो 2 का मान यहाँ पर 2 आएगा, और ये 79 यहाँ पर आएगा, और ये बनता है 109 के रूप में। तीनों का होगा गुणा, नीचे हम देखें तो 79 धन 109, ये मिल करके इसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर हमें हमारे लिए उभयनिष्ठ चालक, हम इसकी चालकता का मान कहेंगे, ऊष्मा चालकता गुणांक। यहाँ पर दोनों क्षणों के संयुक्त रूप से उसका मान हमारे पास हल करने के बाद कितना मिलता है, इसका मान हमारे पास मिलता है 91.6। ये किस में रहेगा, जूल प्रति, यहाँ पर हम देखें जूल यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर प्रति सेकंड के रूप में जूल प्रति सेकंड, और इसे लिखा जाएगा मीटर प्रति केल्विन के रूप में। ये हमारे पास होता है संयुक्त क्षण के लिए उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक का मान। तो हमें क्या करना है, ऊष्मा प्रवाह की दर का मान ज्ञात करना है। ऊष्मा प्रवाह की दर के लिए समीकरण क्या हुआ, समीकरण इसे हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 से, तो हमारे पास मान क्या क्या है वो हम लिख लेंगे। Q अनुपात T का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर K का मान कितना हमने अभी निकाला 91.6 के रूप में। A का मान हमारे लिए कितना होगा, वो जो प्रश्न में दिया हुआ दोनों के लिए उसके मान 0.02 ये मीटर वर्ग के रूप में होगा, तो इसे हमने लिखा 0.02 के रूप में। और यहाँ पर बात आती है थीटा 1 थीटा 2 के लिए, तो यहाँ पर होता है 373 ऋण 273 के रूप में। ठीक है, अब हम नीचे देखें तो यहाँ पर 2L का मान कितना होगा, देखिएगा यहाँ पर हम लेते हैं 2 तो संख्या हमने ले ली, L का मान हमें कितना दिया है 0.1 मीटर के रूप में, ये दिया है 0.1 मीटर के रूप में। ठीक है, अब हमने सभी मानों को हल किया, 2 का मान यहाँ से कटेगा, यहाँ पर मान आएगा 100, तो हमारे पास इसके बाद Q बटे T का मान कितना मिलता है, यहाँ पर 916.1, ये किस में मिलेगा, ये हमें जूल प्रति सेकंड, या हम उसे बोल सकते हैं वाट प्रति वाट पर इसका मान हमें प्राप्त होता है, जो हमें यहाँ पर संयुक्त क्षण से ऊष्मा प्रवाह की दर के मान को बता रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।